हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम VSEPR थ्योरी की एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने VSEPR थ्योरी को डिस्कस किया है और उसके कुछ एग्जांपल हमने देखे हैं। उसी से आगे एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है एग्जाम में, वो पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया है। तो देखना गाइस, क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है PCl5 तथा ICl2- में संकरण ज्यामिति व संरचना की व्याख्या कीजिए। आपको ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लिख के देगा और एग्जाम्पल की आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या हो सकती है, उनकी एक्सप्लेनेशन आपसे मांग सकता है। तो गाइस देखना आप आंसर कैसे करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप बताएंगे PCl5 में 5 सिग्मा बंध उपस्थित होने के कारण इसमें sp3d संकरण पाया जाता है। गाइज, इसमें केवल 5 सिग्मा बंध उपस्थित है, कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं है, तो इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा। और आपको पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो संकरण sp3d होता है। तो गाइज देखना, sp3d संकरण होगा जिसकी ज्यामिति व संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिड TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिड या ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्यामिति बनेगी। तो गाइज देखना, यहाँ पे TBP ज्योमेट्री कैसे बनती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में हमने लिया है फॉस्फोरस, चारों ओर 5 क्लोरीन प्रेजेंट है। ये जो ज्योमेट्री बनी हुई है, ये कैसी ज्योमेट्री बनी हुई है, TBP ज्योमेट्री बनी है, जिसमें ये 3 बॉन्ड इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं। ये जो 3 पोजीशन होती है, इनको इक्विटोरियल या विषुवतीय पोजीशन कहा जाता है। इक्विटोरियल या विषुवतीय का मतलब ये है कि ये कितने एंगल पे रहती है, 120 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रहती है। TBP ज्योमेट्री बनती है। ICl2- में भी sp3d संकरण पाया जाता है तथा ज्यामिति TBP बनती है, लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण रेखीय संरचना पाई जाती है। गाइस, अब हम बात करेंगे किसकी, ICl2- की। तो ICl2- में देखना, आयोडीन जो होता है उसके वैलेंस ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव होने की वजह से हम कितने मानेंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है, बंध बनाने में भाग लिया है। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं या फिर अबंधी इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो किसके काउंट होंगे, लोन पेयर में काउंट होते हैं। तो गाइस देखना, इसके पास 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है। 3 + 2 वही 5 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो संकरण sp3d होगा। संकरण कैसा होगा, sp3d होगा। देखना, सभी विषुवतीय या इक्विटोरियल स्थितियों पर लोन पेयर उपस्थित रहते हैं, जिनमें VSEPR सिद्धांत के अनुसार अधिकतम प्रतिकर्षण होता है। लोन पेयर प्रतिकर्षण जो कि अधिकतम होता है, अतः इनकी ज्यामिति व संरचना निम्न प्रकार बनती है। गाइस देखना, ज्यामिति तो वही बनेगी, ज्यामिति में लोन पेयर को काउंट किया जाता है। तो ये ज्यामिति कैसी बन रही है, ये जो ज्योमेट्री या ज्यामिति बनी है वो कैसी होगी, TBP होगी। लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की। तो संरचना शेप में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ओनली बॉन्ड पेयर्स काउंट किए जाते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता। मीन्स जिसने बंध बनाए हैं उन्हीं को काउंट करना है। तो बंध सिर्फ 2 क्लोरीन ने बनाया है और दोनों ने अक्षीय स्थिति या फिर एक्सियल पोजीशन पे बनाया है। तो ये संरचना हमें कैसी दिख रही है, रेखीय या फिर लीनियर संरचना हमें दिखाई दे रही है। तो गाइज आपको फर्क समझ में आया होगा कि आपने 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक PCl5 का था, एक ICl2- का था। दोनों में sp3d संकरण था, दोनों की ज्यामिति सेम थी TBP, लेकिन उनकी ज्योमेट्री में क्या था, फर्क था। और वो फर्क किसकी वजह से आया, लोन पेयर की वजह से वो फर्क आया है। यही क्या है, VSEPR थ्योरी का एप्लीकेशन है। गाइज इसी टाइप से हम और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, IF5 XeF4 तथा SF6 अणुओं की ज्यामिति व संरचना बताइए। गाइज सेम काम यहाँ पे करना है। देखिएगा, SF6 अणु में 6 सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं, अतः इनमें sp3d2 संकरण पाया जाता है व अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। गाइस इसमें आप देखेंगे तो ओनली 6 सिग्मा बंध है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना होने की वजह से इसकी समन्वय संख्या सिर्फ 6 रहेगी। और 6 समन्वय संख्या जब भी होती है तो संकरण sp3d2 पाया जाता है। देखना, sp3d2 में अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, जो कि इस प्रकार से बनती हुई हमें दिखाई देती है। देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल था IF5 अणु में 5 सिग्मा बंध व 1 लोन पेयर उपस्थित
होते हैं। IF5 में सेम यहाँ पे आयोडीन आया है और आयोडीन का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आयोडीन के जो वैलेंस ऑर्बिटल या संयोजी कोष होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो गाइस देखना, उसके पास यदि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ से 5 ने क्या किया है, फ्लोरीन के साथ जुड़कर 5 बंध बनाए हैं, 5 सिग्मा बंध बना लिए। IF5 5 सिग्मा बंध है, 2 बंध ऐसे रह गए जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, जिसे हम क्या कहेंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहेंगे। तो मैंने यही कहा आपको, IF5 अणु में 5 सिग्मा बंध व एक लोन पेयर उपस्थित होता है, अतः इनमें sp3d2 संकरण पाया जाता है तथा विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इनकी संरचना वर्गाकार पिरामिडीय बनती है। गाइस मैंने पहले ही आपको कहा है कि जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसको संरचना में काउंट नहीं किया जाता, ज्योमेट्री या फिर ज्यामिति में काउंट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये इनके साथ प्रतिकर्षण दिखाएगा और इस प्रतिकर्षण के कारण आपकी ज्यामिति अष्टफलकीय ना बनकर कैसी बनती है, विकृत अष्टफलकीय बनती है। गाइस ये था IF5 अणु जो कि आपको समझ आया होगा। लास्ट एग्जांपल है XeF4 अणु। XeF4 अणु में 4 सिग्मा बंध व 2 लोन पेयर की उपस्थिति के कारण sp3d2 संकरण पाया जाता है। मीन्स जो 2 में पढ़ा था sp3d2 संकरण वही इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसकी संरचना अलग बनेगी, कैसे वो हमें देखना है। गाइस देखना, जिनोन के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8 में से 4 ने बंध बनाने में भाग लिया है और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, जिसे हम लोन पेयर कहेंगे। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हो गए, तो 4 सिग्मा बंध प्लस 2 लोन पेयर 6 समन्वय संख्या हुई और 6 समन्वय संख्या होती है तो sp3d2 संकरण पाया जाता है। ज्यामिति कैसी बनेगी, ज्यामिति sp3d2 संकरण है तो अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है, वह संरचना वर्गाकार समतलीय या स्क्वायर प्लेनर बनती है। गाइस देखना, ये इसकी संरचना बनी है, कैसी, वर्गाकार समतलीय संरचना बनी है। गाइस इस बार मैंने विकृत अष्टफलकीय ना लिखकर केवल अष्टफलकीय लिखा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों साइड से कैसा लगेगा, समान प्रतिकर्षण होगा और समान प्रतिकर्षण होने की वजह से जहां था वही उनकी पोजीशन रहेगी, इसीलिए इसकी संरचना के इसकी ज्यामिति कैसी बनेगी, अष्टफलकीय बनेगी और संरचना कैसी बनती है, वर्गाकार समतलीय बनती है। तो गाइज यहाँ पे बताने वाली बात ये थी कि तीनों एग्जाम्पल में संकरण सेम था, ज्यामिति सेम थी, फिर भी इनकी संरचना अलग अलग बनी है, जिसकी व्याख्या हम कर सकते हैं VSEPR थ्योरी के अनुसार लोन पेयर प्रतिकर्षण से, या फिर हम कह सकते हैं कि संरचना में लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता और ज्यामिति में लोन पेयर को काउंट किया जाता है। तो जैसा संकरण होगा उसके अनुसार ज्यामिति बनेगी, लेकिन संरचना उपस्थित लोन पेयर की संख्या पे निर्भर करेगी। गाइस आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।